Welcome to Taxpert Desk. आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए एक बिगिनर इन्वेस्टर को, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स है क्या और वो कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाजार में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं। उसमें से अगर आप सबसे खराब स्कीम भी चुन लेते हैं या आपको कोई बहुत बुरा एडवाइजर मिल गया, उसने सबसे बुरी स्कीम बता दी, तो भी 99% चांसेस यह है कि अगर आप 7-8 साल से ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपका रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट से तो ज्यादा ही रहेगा। 9-10% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप इस बाजार की सबसे बुरी स्कीम चूज कर ले तो भी हमें डरने की कोई बात नहीं है और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा ऐसा लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आपने अच्छी स्कीम सिलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 22-30% तक भी हो सकता, जो कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, कोई भी और एसेट्स क्लास से बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट कैसा है, यह कैसे वर्क करता है और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करने का तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप चाहे तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, चाहे तो आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डेट फंड्स में कर सकते हैं या फिर जैसा कि हम जानते हैं शेयर बाजार या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो यह चारों में आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि कई लोग मिलकर एक फंड में पैसे लगाते हैं, फिर उस फंड का मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है जो उन पैसों को अलग अलग क्षेत्रों में जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स या अन्य निवेश साधनों में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड्स से प्राप्त प्रॉफिट या लॉस इन्वेस्टर्स में उनके निवेश के अनुपात में बांटी जाती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीज होती है, रिटर्न, रिस्क और टाइम। म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप सारी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट साथ में कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वह कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड खोलती है। तो बेसिकली क्या होता है, आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डालते हैं तो सारा कलेक्टिवली पैसा कंपनी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है। एक एक्सपर्ट की राय लेके उन्होंने अपने एक्सपर्ट अपॉइंट किए होते हैं, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उन सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट से जो कलेक्टिवली रिटर्न रेट मिलता है उसका कुछ परसेंटेज मैनेजमेंट कंपनी रख लेती है और बाकी सारा पैसा आप लोगों को वापस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकालती है और ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकलती हैं। म्यूचुअल फंड्स कितना रिटर्न देते हैं और कितने रिस्की होते हैं, इस सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों उस पर कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। देखा जाए तो 3 कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। जनरली देखा जाए तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स का पैसा बॉन्ड्स, सरकारी सिक्योरिटीज और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। यह कम जोखिम और स्थिर रिटर्न देता है और सुरक्षित निवेश पसंद करने वालों के लिए बेहतर है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेब्ट का मिश्रण होता है। यह फंड जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाता है, इसलिए मध्यम जोखिम लेने वालों के लिए सही होता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे शुरू करें। अब जब आपको समझ आ गया है कि म्यूचुअल फंड्स सही विकल्प हैं, तो आइए जानते हैं कि आप कैसे निवेश शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे ग्रो, जीरोधा, कोटक नेओ या अपने बैंक में खाता खोलें। स्टेप 2, अपनी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार सही फंड चुनें। स्टेप 3, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट करें। SIP के जरिए आप हर महीने एक निश्चित राशि जैसे 1000 रुपए, 5000 रुपए या अधिक निवेश कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विशाल और गौरव 2 करीबी दोस्त हैं, दोनों अपनी 25 की उम्र में हैं। उन्होंने अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। विशाल ने हर महीने 5000 रुपए का म्यूचुअल फंड SIP शुरू किया क्योंकि उन्हें लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड्स की वृद्धि पर भरोसा था। वह जानता था कि 15% की सालाना रिटर्न के साथ कंपाउंडिंग का जादू लंबे समय में काम करेगा। वहीं गौरव ने 18 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कराई जो 30 साल के लिए थी।
उसे 7.25% की ब्याज दर और इसकी सुरक्षा पसंद आई। अब 30 साल बाद विशाल के म्यूचुअल फंड SIP की कुल वैल्यू बढ़कर 3.5 करोड़ रुपए हो गई, जबकि गौरव की फिक्स्ड डिपॉजिट की वैल्यू 1.46 करोड़ रुपए हो पाई। विशाल का SIP गौरव के फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में दोगुने से भी अधिक रिटर्न लाया। उच्च रिटर्न दर पर कंपाउंडिंग की ताकत ने विशाल की संपत्ति को जबरदस्त रूप से बढ़ा दिया। कौन सा निवेश बेहतर है? विशाल जैसे व्यक्ति के लिए जो मध्यम जोखिम उठा सकता है, म्यूचुअल फंड्स लंबी अवधि में बहुत बेहतर रिटर्न देते हैं, जबकि गौरव की फिक्स्ड डिपॉजिट ने उसे सुरक्षा और स्थिर रिटर्न दिया, लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि नहीं हो पाई। इस तुलना से स्पष्ट है कि जहां फिक्स्ड डिपॉजिट उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिना जोखिम के निवेश चाहते हैं, उसके लिए म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए सबसे अच्छा। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर इट्स पोर्स एंड कॉन्स। पोर्स 1, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई विभिन्न निवेशों में लगाया जाता है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड। इससे आपका जोखिम कम होता है। अगर एक निवेश में नुकसान होता है तो दूसरा निवेश उसे कवर कर सकता है। 2, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन एक्सपर्ट फंड मैनेजर करते हैं। ये लोग मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं और आपकी निवेश को समझदारी से मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। 3, लिक्विडिटी। आप म्यूचुअल फंड्स को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, आप अपने फंड को बेचकर नकद प्राप्त कर सकते हैं। 4, अफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स में आप थोड़े से पैसे से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। 5, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। ऐसे कई म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं जो विभिन्न निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा को पूरा करते हैं, जिससे निवेशकों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार चयन करने की अनुमति मिलती है। 6, रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड्स सरकारी नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, इससे निवेशकों को सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी मिलती है। कॉन्स 1, मैनेजमेंट फीस। म्यूचुअल फंड्स में मैनेजमेंट फी होता है जो आपकी रिटर्न में कटौती कर सकता है, इसलिए पहले इस पर ध्यान दें। 2, लैक ऑफ कंट्रोल। आपको अपने निवेश पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। फंड मैनेजर आपकी जगह फैसले लेते हैं, जिससे आप खुद से निवेश नहीं कर सकते। 3, पोटेंशियल फॉर अंडर परफॉर्मेंस। हर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को पार नहीं कर पाता, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको हमेशा अच्छे रिटर्न मिले। 4, कैपिटल गेन्स टैक्सेस। जब फंड मुनाफा कमाता है तो आपको पूंजी लाभ कर का सामना करना पड़ सकता है, इससे आपको अनएक्सपेक्टेड टैक्स बर्डन उठाना पड़ सकता है। 5, इन्वेस्टमेंट मिनिमम्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स में न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है, जो कुछ निवेशकों के लिए बाधा बन सकती है। 6, मार्केट रिस्क। हर निवेश की तरह म्यूचुअल फंड्स भी बाजार के जोखिम के अधीन होते। खराब बाजार स्थिति में आपकी फंड की वैल्यू गिर सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक्स को क्लियर कर पाए होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए इस सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। बाय बाय।